मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आपको आने वाले 7-8 साल के लिए व्यू देगा कि दुनिया की स्थिति आने वाले 7-8 साल में क्या होने वाली है। माने तो शनि जो है वो 29 मार्च को मीन राशि में आए हैं और यहीं पर रहेंगे। 2028 में मेष में जाएंगे, उसके बाद 2030 में के आसपास जो है वो शनि जाएंगे वृषभ में। शनि का बेसिकली क्या होता है, शनि का रोहिणी नक्षत्र में जाना अच्छा नहीं होता। रोहिणी नक्षत्र में जब जब शनि आते हैं, हिस्टोरिकली यदि हम देखते हैं तो दुनिया में बवाल होता है। तो शनि अल्टीमेटली रोहिणी में भी आएंगे, लेकिन शनि का मीन, मेष और वृषभ राशि में गोचर करना वैसे ही अच्छा नहीं होता। जब हमने देखा कि 1907 यानी कि 1907 से लेकर 1914 में थे शनि मीन, मेष और वृषभ में। फिर 1937 से लेकर 1944 तक थे मीन, मेष, वृषभ में। फिर 96 से लेकर 2003 तक थे मीन, मेष, वृषभ में। तो दुनिया भर में बवाल मचा। पहली वर्ल्ड वार हुई, दूसरी वर्ल्ड वार हुई, इंडिया पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया, लादेन मारा गया, उसके दौरान अमेरिका पर हमला हुआ। ये सारी चीज़ें हुई। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको याद हैं, जो बड़ी घटनाएं हैं। इसके अलावा 115 साल की इस रिसर्च के दौरान जो मैंने पाया कि ये बहुत सारी बड़ी घटनाओं को जन्म देने वाला होता है, बहुत सारे बड़े कन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको जन्म देने वाला होता है शनि का इन राशियों में गोचर। तो शनि का मीन, मेष और वृषभ राशि में गोचर आगे क्या रंग दिखाएगा, इसको इतिहास के आईने से जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि जब जब पहले शनि मीन, मेष राशि में थे, 1907 से लेकर 115 साल तक का, अब तक का यदि उसका गोचर देखते हैं, क्योंकि ये 3 टाइम ऐसा हो गया, 1907 से लेकर 14 और फिर 37 से 44, 96 से 2003 और अब आगे दोबारा आने वाला है। यही फेस हम देख रहे हैं। जैसे ही मीन राशि में प्रवेश किया है, ये कन्फ्लिक्ट जो है वो ईरान वाला बढ़ा है। आगे भी चीज़ें बहुत सारी जो है वो रोजी पिक्चर नज़र नहीं आ रही है। अगले 7 साल जो है वो दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। तो यदि दुनिया के लिए अच्छे नहीं है तो बाजार के लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं? तो बाजार के ऊपर इसका डेफिनेटली असर नज़र आएगा। अब कितना नज़र आता है ये भविष्य के घर में है। एक वीडियो इसके ऊपर मैं इसके ऊपर भी लेके आऊँगा कि अगला बाजार का बड़ा फॉल कब आएगा। वो एक वीडियो शायद मैंने पोस्ट भी किया जिसमें हमने लिखा था 33 साल की रिसर्च, लेकिन वो गुरु की रिसर्च के ऊपर था। अब आगे इसका क्या असर बाजार के ऊपर आएगा, इस पे भी एक वीडियो आएगा। लेकिन फिलहाल ये वीडियो देखिए और ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि शनि का गोचर किस तरीके से दुनिया में बवाल पैदा करता है, किस तरीके से दुनिया अनस्टेबल होती है, दुनिया में जो शांति भंग होती है। 1907 से लेकर 1914 के बीच ये 7 साल का साइकिल है बेसिकली, जिसमें शनि मीन राशि में रहते हैं, मेष राशि में रहते हैं, वृषभ राशि में रहते हैं। और जब जब मेष, मीन और वृषभ में शनि रहते हैं, क्या क्या करते हैं। 1907 में शनि मीन राशि में थे। ब्रिटेन में, फ्रांस में और रूस के बीच ट्रिपल एंटिटी का गठन हुआ था उस समय। ये गठबंधन जो हुआ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली की ट्रिपल अलायंस के विरुद्ध था। ये पावर बैलेंस के लिए बना था, ताकि पावर जो है वो यूरोप में बैलेंस हो सके। ये शीतकाल जो ये जो युद्ध था, ये शीत युद्ध जो है वो विश्व युद्ध के की शुरुआत के तौर के ऊपर देखा जाता है, जो अलायंस बना था। 1908 में शनि मीन राशि में थे। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया था, जिससे बोस्निया का संकट पैदा हुआ और सर्बिया, रूस जो है वो इस कदम पर भड़क उठे थे। ये 1908 में हुआ था। बाल्कन सेक्टर जो एरिया है वहां पर तनाव की शुरुआत इसी से हुई थी। 1911 आप देखिए, शनि थे मेष राशि में। ये दूसरे मोरक्को संकट की शुरुआत थी। जर्मनी ने उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस के प्रभाव को चुनौती दी, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस का गठजोड़ और मजबूत हुआ। सैन्य दौड़ ने और ज्यादा गति पकड़ ली थी इसी अवधि के दौरान। 1912 आते आते शनि इस समय भी मेष राशि में थे। पहला बैल्कन जो वार था वो शुरू हो गया था। सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मेटेनग्रोवा ने मिलकर उस्मानी साम्राज्य पर आक्रमण करके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था उस समय। 1913 जब शनि मेष से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, तो उस समय सेकंड बाल्कन वॉल जो है वो शुरू हुआ। जो पूर्व सहयोगी जो देश थे ना, जिन्होंने पहले ये किया था, उन्होंने ही आपस में युद्ध किया। सर्बिया की ताकत बढ़ी और ऑस्ट्रिया और हंगरी को खतरा उससे महसूस होने लगा था। 1914 में शनि वृषभ राशि में आए। 28 जून को फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हो गई। इसके कुछ दिन बाद शनि वृषभ राशि से बाहर गए,
लेकिन इसी घटना ने प्रथम विश्व युद्ध को शुरुआत करवा दिया। ये चिंगारी जो भड़की थी विश्व युद्ध की, पहले विश्व युद्ध की, वो इसी के कारण भड़की थी। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये जो घटनाएं हुई, अब शनि मीन राशि में है, अभी 2028 में मेष में जाएंगे, फिर 2030 में आगे जाकर वृषभ में जाएंगे। आगे अंदाजा लगाइए घटनाएं कैसे होंगी। ये तो सिर्फ 1907 से लेकर 1914 का साइकिल था। 1937 का साइकिल अब समझिए। 1937 से लेकर 1944 के दौरान शनि का गोचर था मीन, मेष और वृषभ राशि में। 26 फरवरी 1937 को शनि मीन राशि में आए थे, और जिस समय शनि मीन राशि में आए 1937 में, जापान ने चीन पर हमला कर दिया, और इसी साल में दूसरा चीन और जापान का जो दूसरा युद्ध था वो शुरू हुआ था। यूरोप में जो हिटलर थे, जो ये दूसरा वर्ल्ड वार था, हिटलर के कारण भी हुआ था। यूरोप में हिटलर ने अपने जो हथियारों की दौड़ है उसको तेज कर दिया। 1938 में भी शनि मीन राशि में ही थे। ऑस्ट्रिया का विलय हुआ, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपने में मिला लिया। चैम्बरलेन जो है वो उसकी तुष्टीकरण नीति जो है वो एक्टिवेट हुई। 1939 में शनि मीन राशि में आ गए। 1 सितंबर 39 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अब देखिए शनि मेष और मीन में, पहला वर्ल्ड वॉर भी वही, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी वही। 1940 में शनि मेष में ही थे। जर्मनी ने फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे आदि देशों पर कब्जा किया। इटली युद्ध में शामिल हो गया इस 1940 में। 1941 में शनि मेष से वृषभ राशि में आ गए। हिटलर ने सोवियत संघ जो आज का रूस है उसके ऊपर हमला किया, और 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिका को युद्ध में इसी के कारण मजबूर होना पड़ा आने के लिए, जब वो नागासाकी और हिरोशिमा वाली घटना हुई। 1942-43 में शनि वृषभ राशि में थे। स्टालिनग्राद और अल अलामीन की लड़ाइयों के कारण जर्मनी और जापान की हार की शुरुआत हो गई। 1944 में शनि वृषभ राशि से बाहर जाने की तैयारी में थे। युद्ध का जो रुख था मित्र राष्ट्रों के पक्ष में मुड़ने लगा था। नाजी शासन का अंत जो है वो करीब आने लगा था। तो ये सेकंड साइकिल था 115 साल की रिसर्च जो हमने किया उसका, शनि का, मीन का, मेष का और वृषभ का। 9 अप्रैल 1966 को से लेकर 10 जून 1973 तक शनि मीन में थे, मेष में थे और वृषभ राशि में थे। इस समय भी विश्व में भारी उथल पुथल है वो जो देखने को मिली थी। 1966 में 1966 में शनि का गोचर मीन राशि में था। इस दौरान अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में सैनिकों की संख्या बढ़ाई और बमबारी तेज कर दी। ये युद्ध जो है वो दक्षिण वियतनाम में जो है साम्यवादी वियतकांग और उत्तर वियतनाम के खिलाफ था, जो शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में लड़ा जा रहा था। 1967 में शनि का गोचर मीन राशि में था। इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन पर हमला कर दिया। इजराइल आज भी यही कर रहा है, ईरान के ऊपर हमला किया, और केवल 6 दिनों में गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। ये देखिए वही इजराइल है जो आज यही कर रहा है। इस युद्ध से मध्य पूर्व में तनाव और गहरा गया जो आज तक चल रहा है। यानी कि शुरुआत कहाँ हुई थी 1967 में, आज 60 साल बाद भी वही हालत है, 58 साल बाद। 1968 में शनि ने मीन से मेष राशि में प्रवेश किया। इस दौरान उत्तर वियतनाम और वियतकांग ने अमेरिका और दक्षिण वियतनाम की सेना पर बड़ा हमला किया। इस आक्रमण से अमेरिका में युद्ध विरोधी आंदोलन तेज हो गया और जनता का विश्वास जो है वो युद्ध से डगमगाने लगा था उस समय। 1971 में शनि का गोचर मेष राशि में था। इस दौरान भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जिस समय बांग्लादेश बना था। उस समय बांग्लादेश में गृह युद्ध चल रहा था। भारत ने निर्णायक जीत हासिल की, उसमें बांग्लादेश का गठन हुआ। उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस युद्ध ने एशिया में राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया था। यह 1971 की घटना थी। 1972 में शनि का गोचर वृषभ राशि में था। इस दौरान वियतनाम युद्ध में शांति वार्ता और अमेरिका की वापसी की शुरुआत हुई। इस दौरान अमेरिका ने अपने सैनिकों की वापसी जो है वो शुरू कर दी थी। हालांकि युद्ध औपचारिक रूप से 1975 में समाप्त हुआ था। 1973 में शनि का गोचर वृषभ राशि में था, और इस दौरान यम किपुर युद्ध की तैयारी हुई और वैश्विक तेल संकट जो क्राइसिस आया था एनर्जी का, वो इस तैयारी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। ये इसी के कारण हुआ था किपुर वाले में। इस दौरान मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ। अरब देश इजराइल पर हमले की योजना बना रहे थे। इस समय ओपेक देशों ने तेल उत्पादन पर नियंत्रण बढ़ाया, जिससे आगे चलकर 1973 में तेल का बड़ा संकट पैदा हुआ। ये आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक भू राजनीतिकरण के जो तनाव था वो उसको बढ़ाने वाला था। ये देखिए, ये अगला साइकिल था
115 साल की जो हिस्ट्री निकाली गई है शनि के मूवमेंट की, ये तीसरा साइकिल था उसमें। अब 1996 पे आते हैं, 2003 का ये बीच का साइकिल था। जो लोग 40 साल के आसपास के हैं उनको ये घटनाएं सारी याद होंगी। जब 1996 में 10 फरवरी 1996 से लेकर 7 अप्रैल 2003 के बीच में शनि मीन में थे, मेष में थे और वृषभ में थे। अब 1996 में था मीन राशि में गोचर। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और इस्लामी अमीरात बनाने की घोषणा कर दी। यहीं से अफगानिस्तान वाला क्राइसिस शुरू हुआ था और अफगानिस्तान वैश्विक संकट का केंद्र बन गया। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए, पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। उस समय वाजपेयी हुआ करते थे हमारे प्रधानमंत्री, मुझे याद अब तक। दक्षिण एशिया में तनाव जो है उस समय पूरा पीक पर पहुंच गया था। हमारी सेनाएं पाकिस्तान के साथ आमने सामने हो गई थी। ये ऐसा दौर था। 99 में शनि मेष राशि में थे, कारगिल युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा सैन्य टकराव था। भारत ने घुसपैठियों को उस समय पीछे हटाकर हमने जो है वो कारगिल पर विजय हासिल की थी। 2001 में शनि वृषभ राशि में थे। 9/11 वाला आतंकी हमला हुआ। अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया था। ट्विन टावर वाली घटना सबको याद होगी, वो जहाज जो बिल्डिंग के साथ टकराते हैं उस समय अमेरिका ने कहा था कि हम टेरर के खिलाफ लड़ेंगे सीधा। 2001-2002 में शनि वृषभ राशि में थे। अफगानिस्तान पर अमेरिका ने सीधा हमला किया, तालिबान को सत्ता से बाहर किया। जैसे आज अमेरिका ईरान में कर रहा है, जैसा उसने बगदाद में किया था, इराक में उसको हटाया था, वैसे ही अब ईरान वाला नंबर जो है वो लगता है आने वाला है। वहां से वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ जो है मोर्चा शुरू हुआ। ये वो समय था जब भारत की बात को दम मिलने की जो है वो तैयारी शुरू हुई। इराक युद्ध की तैयारी शुरू हुई। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। WBMD जो है का आरोप था, वो पूरा केंद्र में रहा उस समय। ये सारी स्थिति थी जब शनि वहां पर चल रहे थे, इस शनि का गोचर आगे था। तो ये सारी स्थितियां जो है वो तब पैदा हुई 2003 तक, 1996 से लेकर 2003 तक, जब शनि मेष में थे, मीन में थे, मेष में थे और वृषभ में थे। तो आपने देखा कि 1907 से लेकर आज तक शनि जब मीन, मेष और वृषभ में गए, तब आर्थिक संकट पैदा हुआ, तब समस्याएं आई दुनिया में, तब आपसी कन्फ्लिक्ट पैदा हुए, तब बाजारों में जो है वो गिरावट आई। क्योंकि 2001 का फेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत गिरावट आई थी उस समय। बहाना.com बबल बना था, लेकिन गिरावट बहुत बड़ी थी वो। और इस दौरान जो 1996 से लेकर 2003 के साल थे, उस समय बाजार जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं था। चाहे हम अपना देख लें, चाहे हम डाउ जोन्स देख लें, क्योंकि हमारा इंडेक्स थोड़ा सा यंग है एज़ कम्पेयर बाकी इकोनॉमीज़, क्योंकि अमेरिका का डाउ जोन्स बहुत पुराना है। तो इसका असर डेफिनेटली बाजार के ऊपर नजर आएगा। इसके लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो करेंगे क्या? कैश पोजीशन रखेंगे थोड़ी सी। कैश जब आपके हाथ में होगा तब आप एंट्री ले सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बाजार एक बार गिरेगा तो दोबारा उठेगा नहीं। बाजार का तो काम है, बाजार चढ़ता है, गिरता है, फिर दोबारा चढ़ता है। फिर ये आज तक हम यही देखते हैं, सन 2000 से देख रहे हैं लगातार 25 साल से कि बाजार निफ्टी कहाँ से था और कहाँ आज हमने 26,277 का ही भी देख लिया। तो थोड़ा सा हौसला रखेंगे। यदि गिरता भी है तो पैसे अपने पास रखेंगे, कैश रखेंगे, ताकि आप निचले लेवल पर इन्वेस्ट कर सकें। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए था कि दुनिया की स्थिति क्या रहने वाली है, इसका बाजार के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।